वीडियो में हम अब डिसऑर्डर देखेंगे, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के। क्या क्या डिसऑर्डर है भाई, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं उन चीज़ों से। तो सबसे पहली चीज़ है कि अस्थमा। अस्थमा सबसे पहली डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। ये डिफिकल्ट होता है ब्रीथिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, विजिंग। जहाँ क्वेश्चन में अगर हमें विजिंग दिख रहा है तो वहाँ पे उसका आंसर अस्थमा लगाना है। अस्थमा विजिंग होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। किसकी वजह से भाई, इन्फ्लामेशन की वजह से, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वजह, इन्फ्लामेशन की वजह से जो होता है उसे हम अस्थमा कहते हैं। ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। अस्थमा क्या है कि डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। यहाँ पे विजिंग होता है, यहाँ पे विजिंगनेस होगा, वहाँ पे अस्थमा होगा ऑप्शन में आंसर। और यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, और ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। दूसरा देखते हम इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। अस्थमा क्या था हमारे पास, एलर्जिक डिसऑर्डर था, और इम्फाइसीमा क्या था, क्रोनिक डिसऑर्डर था, जिसमें इन विच एल्यूविलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है इसमें, क्रोनिक डिसऑर्डर है इम्फाइसीमा, जिसमें हमारी एल्यूविलर जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जो डिक्रीज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा मेजर कॉज क्या है इम्फाइसीमा का, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से पता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारी बॉडी का वो घट जाता है। इम्फाइसीमा समझ में आया, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, इसमें हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सिगरेट स्मोकिंग मेन कारण है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं ऑप्शन में। फिर आता है अंत में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD इसे कहते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन होता है लीडिंग टू फाइब्रोसिस। जहाँ हमें फाइब्रोसिस दिखे वहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। यानी क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है लीडिंग टू फाइब्रोसिस होती है। यानी फाइब्रोसिस का मतलब है प्रोलीफेरेशन ऑफ फाइब्रियस टिश्यू का प्रोलीफेरेट होना, एंड दिस कॉजिंग सीरियस लंग्स डैमेज। इसकी वजह से हमारे पास लंग्स डैमेज होता है। अब इसके अंदर देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर भी बहुत सारी डिसीज आती है। पहला होता है न्यूमोकोनोसिस। न्यूमोकोनोसिस होता है सबसे पहला। न्यूमोकोनोसिस ये टर्म है जिसके मतलब क्या होता है, रेफर टू एनी क्रोनिक लंग्स कंडीशन कॉज बाय द इनहेलेशन ऑफ डक्ट्स और टॉक्सिक फाइबर्स। जब हमारी बॉडी या हमारा लंग्स, जब बॉडी में हमारे जो टॉक्सिक फाइबर या डस्ट हम जब इनहेल कर लेते हैं तो इसकी वजह से हमें कोई डिसीज होती है, उसे हम कहते हैं न्यूमोकोनोसिस कहते हैं, जो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का पार्ट है, न्यूमोकोनोसिस कहते हैं। दूसरा क्या, एक होता है कोल वर्कर न्यूमोकोनोसिस होता है, कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट को कहते हैं, इसलिए कहा ना टॉक्सिक फाइबर्स या डस्ट की इनहेलेशन की वजह से। दूसरा जो हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो हमारा सिलिकोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं, जब सिलिका डस्ट जब इनहेल कर लेते हैं तो इससे हमारा सिलिकोसिस होता है। तीसरा होता है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस से क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोसिस की जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एस्बेस्टोसिस होता है। होता है बायसाइनोसिस। बायसाइनोसिस क्या होता है भाई, इसमें इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर की वजह से जो होता है, इनहेलेशन की वजह से हम साइनोसिस कहते हैं। और सिलिकोसिस किस लिए कहते हैं, सिलिकॉन डस्ट के से। एस्बेस्टोसिस किसकी वजह से इनहेलेशन से कहते हैं, एस्बेस्टोसिस की। न्यूमोकोनोसिस कहते हैं कोल डस्ट हो गया या टॉक्सिक फाइबर, इनकी इनहेलेशन की वजह से कहते हैं। अब आता है कि यार एल्टीट्यूड सिकनेस और माउंटेन सिकनेस जो होते हैं, तो मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो यार कार्बन जो पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का वो घट जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक तरह से बोर्स इफेक्ट को फॉलो करने लगती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HbO2 जो है वो डिसोसिएशन शो करने लगता है। क्योंकि जो HbO2 का जो डिसोसिएशन है, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कंबाइन है, वो डिसोसिएट होने लगता है, टूटने लगता है। और जो हमारा जो एसोसिएशन है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो हमारा एसोसिएशन जो उसका वो कम होने लगता है। इसके वजह से हमें क्या क्या कंडीशन झेलनी पड़ती है भाई, होती है वो डिजीनेस होता है, ब्रीथिंग लेसनेस होती लग लेती है भाई, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। जब रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगी तो जो हमारा इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन है वो घट जाता है, हार्ट बीट इस कंडीशन में बढ़ जाती है, HbO2 का एसोसिएशन भी वो घट जाता है। तो इससे हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में हमारी रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देती है हमारी बॉडी।